अगर आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो ज़रूरी है एयर फिल्टर भी। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैंने मंगाया है ये, इसकी फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मुझे तो पता है, मैं तुमको भी दिखा दूँ। ये बाइक का ही है और ये है एयर फिल्टर। इसके अंदर एक एयर फिल्टर है और एक ये है रिचार्ज ऑयल। अब इसको निकालते हैं। ये एनगेज का है। तो इसके अंदर है ये एयर फिल्टर। अब ये एयर फिल्टर मैंने क्यों मंगाया, तो उसके पीछे एक बात बताता हूँ। मैंने इसमें लगा दिया रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट। अब जो आवाज़ तो इसकी काफ़ी बढ़ गई बाइक की, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत भी बन गई मेरे साथ, बाइक के साथ भी और मेरे साथ भी। तो वो दिक्कत क्या थी, जो एयर का आउटटेक है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ये फ्री फ्लो थे एग्जॉस्ट, तो इनमें से कुछ ज़्यादा ही हवा बाहर निकल रही थी, लेकिन बाइक का जो इनटेक है वो कम हो गया था एयर फिल्टर की वजह से। जो स्टॉक एयर फिल्टर हैं उनकी वजह से अब हवा कम जा रही और बाहर ज़्यादा जा रही, तो सर्कुलेशन बिगड़ गया इनका, इंजन का ही, हवा का सर्कुलेशन बिगड़ गया। तो उसके लिए मैंने ये मंगाई। तो मैंने उस एयर सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए एक जुगाड़ भी लगाया। तो जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसलिए खोल के रख दिया अलग से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब यहाँ से हमको सीधा जो एयर फिल्टर का कंपार्टमेंट है वो खोलना है। इसको रख देते हैं हम अलग, और इसकी बात बाद में करेंगे हम। तो यहाँ से ये बोल्ट दिख रहा होगा आपको, ये वाला। तो एयर फिल्टर निकालने के लिए हमको ये खोलना पड़ेगा, और इसके लिए चाहिएगी एलन की। तो मैं इसको खोल देता हूँ, फिर ये वाला जो टापा है ये निकल जाएगा अपना। फिर मैं आपको एयर फिल्टर दिखाता हूँ। तो ये था वो जुगाड़ जो मैंने किया, लेकिन ये कुछ हद तक कामयाब हुआ। लेकिन ऐसा था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे था। तो यहाँ पर मैंने उंगली डाली और इसको फाड़ दिया बिल्कुल। अब मैं इसको खोलता हूँ और फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये था, कुछ हद तक कामयाब था, लेकिन ये बार बार गंदा हो जाता है ना। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये जुगाड़ बनाया मैंने इसका, ये ऊपर देख रहे हो आप। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, ये तो हो गया ठीक। अब जो एयर इनटेक था वो ज़्यादा हो गया, पर एयर फिल्टर था ना, वो अपना कामयाब नहीं हुआ। इसके अंदर से देखो कितना डस्टी हो गया ये। और ये अभी चली होगी जा रहे किलोमीटर, उसी में इसकी ये कंडीशन होगी। तो आगे जाके क्या होगी, इससे भी जो एयर का इनटेक है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बंद हो जाएंगे। और ये ऐसा होता है कि दोबारा इसको साफ़ नहीं कर सकते, एयर प्रेशर से भी साफ़ नहीं कर सकते, ये चेंज ही करवाना पड़ेगा रॉयल एनफील्ड से। तो उसी के लिए मंगवाया मैंने। इसको रख देते हैं, क्योंकि सर्विस करवाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको रख ही लेते हैं। और ये अपनी बिल्कुल आराम से खुल गई। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब जो एयर फिल्टर आते हैं, जो आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर आते हैं, उसमें KNN सबसे ऊपर है और फिर है BMC। तो मेरे पास वही ऑप्शन थे कि मैं भी इन दोनों को मंगाऊँ। उनमें कंपनी क्लेम करती है 1 लाख किलोमीटर तक की, 1 लाख किलोमीटर। तब तक तो पता ही नहीं बाइक कहाँ होगी, हम कहाँ होंगे। तो मेरे पास वो दो ऑप्शन थे कि मैं उनको मंगा लूँ, लेकिन मैंने थोड़ी और रिसर्च की, क्या मंगाऊँ मैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग थी ना भाई, वो कुछ ज़्यादा ही थी। जो कॉस्टिंग तो मतलब जो उसका पड़ रहा था मुझे BMC का, वो 5.5 से 6 के बीच में पड़ रहा था। और जो KNN का था वो तो भाई 6,000 से ऊपर ही था। तो मेरे पास एक अल्टरनेट था, मैं मंगाऊँ एनगेज के। तो ये इसलिए मंगवाया मैंने। अब इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ रही है 3,000 रुपये की, और इसको भी कंपनी 1 लाख किलोमीटर तक का क्लेम करती है। तो इसलिए मैंने मंगा लिए। ये भी वैसे ही हैं जैसे वही होते हैं फ़िल्टर, और ये वॉशेबल होते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं घर पे ही। लेकिन अभी तो नया ही है ये, कंपनी ऐसे ही वो करके देती है ऑयलिंग वगैरह। इसमें अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको लगाना है और फिट करना है। और वॉशिंग की वीडियो फिर कभी बनाएंगे जब वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो मैं नई को वॉश नहीं कर सकता ना, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। अब इसकी फ़िटिंग दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करनी है। तो ये हमारा स्टॉक एयर फिल्टर था, उसको निकाला। अब इसमें देख रहे हो कुछ कुछ मिट्टी के कण हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं कर पाता। लेकिन ये है ना, जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। इनमें जो एयर तो काफ़ी अच्छी तरह जाएगी, लेकिन डस्ट पार्टिकल हैं वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने मंगाया। अब इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसके बाद ही हम इसको लगाते हैं। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं एक बार।
अब कुछ दिक्कतें इनकी वजह से भी आने लग जाती हैं जो मुझे देखने को मिली, तो इसलिए मजबूरी में मंगाना पड़ा भाई। ये कुछ परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बढ़ानी है तो बाइक की तो खर्चा तो लगेगा भाई, पर खर्चा भी ठीक ठीक लगे वही ठीक रहता है। और ये ऐसे है, एक बार लगाओ और फिर भूल जाओ। वहाँ पर अगर सर्विस करवाने जाते हो तो वहाँ पर ज़रूर बता देना कि इसमें एयर फिल्टर लगा रखा है, इसको ना छेड़े, कहीं हवा हुआ मार के इसको कर दें। और ये अब सीधा इसका डायरेक्ट इसके ऊपर लग जाएगी। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो इसमें यहाँ से शील्ड आती है वो स्टेज 2 बोलते हैं उसको, तो वो मैंने नहीं मंगवाई क्योंकि हमारा इससे काम चल रहा था। इसको काटने से, यहाँ से काटने के बाद ये हमारा काम चल गया था, तो इसलिए नहीं मंगानी पड़ी। वो खाली होते हैं, इसको पूरे वो बाहर छोड़ देते हैं ताकि ये ऐसे ही लगा रहे। ये भी कुछ ऐसे ही है। अब इसको लगा देते हैं और फिट कर लेते हैं इसको। हाँ, तो बता रहा था मैं कि यहाँ से, हाँ एक और बात कि ये लगाने के बाद ना परफॉर्मेंस 1.9 bhp बढ़ जाती है जो कंपनी क्लेम कर रही है। तो मतलब फ्री होगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी भाई। ये वाला एयर फिल्टर डालने से पहले मैं आपको एक बार स्टॉक की साउंड सुना दूं। और ये कैप नहीं लगी हुई ना इसके ऊपर, तो उसी का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो हवा है काफ़ी मात्रा में अंदर जाएगी। ये तो साउंड थी स्टॉक के साथ। अब इसको बदल देते हैं। इसको बदलना भी बिल्कुल आसान है, जैसे ये लगाया था वैसे ही ये लगेगा। इसको कर देते हैं फिट और अब करते हैं एक बार ऑन और फिर सुनते हैं इसके साउंड। अब आवाज़ तो दोनों की सेम थी, लेकिन एक फ़र्क पड़ जाएगा। इसको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा, मतलब करना तो पड़ेगा सर्विस इंटरवल पर इसको घर पे ही साफ़ कर लेंगे, चेंज नहीं करना पड़ेगा ऐसे। और कुछ इससे तो बहुत कुछ ज़्यादा ही ठीक रहेगा ये वाला। परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो मैंने काफ़ी वीडियो देखी उसी पे, ये तिकड़म बनाया उन्हीं के देख देख के, लेकिन भाई स्टॉक के साथ तो ये कामयाब है ही नहीं। अगर आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो ज़रूरी है एयर फिल्टर भी। एयर फिल्टर लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना भाई एग्जॉस्ट लगाना। तो अब इसको फिट कर देते हैं। ये क्लैंप सीधी डायरेक्ट लग जाएगी जैसे उसमें लगी हुई थी। और अभी इसको टाइट करने के बाद मिलता हूँ मैं, क्योंकि अकेला हूँ ना भाई। तो एयर फिल्टर तो हमने लगा दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक इसका सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये दो बोतल दी गई हैं। ये एयर फिल्टर वॉशिंग लिक्विड और एयर फिल्टर रिचार्ज ऑयल, ये दोनों इसी के साथ आई हैं। मतलब इनकी कॉस्टिंग अलग थी, 700 रुपये की आई है ये। और ये डाल दिया हमने एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर तो मैंने कर दिया चेंज। अब मैं इसको चला के देखता हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ा। तो फ़र्क तो मैंने वो जुगाड़ किया था उससे भी हुआ था, लेकिन उससे जो अपनी किलोमीटर जो डिस्टेंस था वो कम हो गया था। उसको बार बार साफ़ नहीं कर सकते हम, उसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। अगर एग्जॉस्ट लगाते हैं तो एयर फिल्टर भी ज़रूर लगाएं। मुझे भी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, आपको भी ना करनी पड़े, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ज़रूर लगाएं। बस एक बार लो और पैसे वसूल, ऐसी चीज़ होनी चाहिए भाई। तो इसका ख़र्चा मुझे लगभग आया 3700 रुपये। 3700 रुपये शिपिंग चार्ज उनके थे। नहीं, शिपिंग चार्ज भी 200 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं। और 4 से 5 दिन में आया। अभी वहाँ पर थोड़ी कुछ त्यौहार वगैरह सीज़न था तो इसलिए लेट पहुँचा मेरे पास पार्सल, तो लगा दिया। और एक और चीज़ बता दूं मैं, शुरू में जो एयर फिल्टर था अपना स्टॉक, उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हुआ था। जब मैंने वो जुगाड़ किया था तो बड़ा था उसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो डाउन होने लग गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने चेंज ही नहीं किया है। हवा ज़्यादा जा रही, लेकिन वो स्टॉक एयर फिल्टर था ना, वो बिल्कुल जाम होता चला गया, क्योंकि उसमें जो पोल्यूशन था वो ज़्यादा हो चुका था, डस्ट था वो ज़्यादा घुस चुका था। तो इसलिए मुझे लास्ट में बदलना ही पड़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।